हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड न्यूज़ हमें लगभग हर साल एक दो बार सुनने को मिल ही जाती है। इस टॉपिक को भले ही देश की मीडिया के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता हो और हमेशा इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातों को लोगों को नहीं बताया जाता, जिससे शायद इस इशू पर गवर्नमेंट की फेलियर हाईलाइट हो। पर यह जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या हमें सच में ड्रैगन को लाल आंख दिखाती है या फिर ड्रैगन रात के अंधेरे में हमारे ही घर में घुस रहा है और हमें पता भी नहीं है। अभी रिसेंटली आप में से बहुत से लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 30 जगह के नाम अपनी लैंग्वेज यानी कि मंदारिन में स्टैंडर्डाइज किया है। चाइनीज़ मिलिट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने लिस्ट जारी करते हुए ज़ैंगान, जो कि अरुणाचल प्रदेश का चाइनीज़ नाम है, कि 30 प्लेसेस का नाम मंदारिन में रखा है, जिससे वो अरुणाचल प्रदेश पे अपने क्लेम को स्ट्रॉन्ग कर सके। आपको बता दें ये कि पहली बार नहीं है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जगहों का नाम अपने अकॉर्डिंग रखा हो। इससे पहले भी चाइना ने ऐसी 3 लिस्ट जारी की थी। साल 2017 में पहली लिस्ट में 6 जगह, 2021 में दूसरी लिस्ट में 15 जगह, 2023 में आई थर्ड लिस्ट में 11 जगहों के नाम रखे गए थे। आप सोच रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश को एक इंडियन स्टेट है तो फिर चाइना इसके 5 के नाम अपने हिसाब से क्यों रख सकता है। इसकी वजह यह है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के कुछ पार्ट्स को अपना रीजन मानता है और ये कई सालों से इन जगहों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहता है। इसके लिए चाइना अपने आर्मी, जिसे वहाँ पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसके थ्रू बार बार इंडिया लैंड में इंट्रूजन करता है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें तो रिसेंटली 2022 में यांगसी रीजन में हमें 2 देशों के आर्मीज के बीच टेंशन्स देखने को मिली थी। यांगसी में 300 PLA सोल्जर्स ने रात में 3 बजे स्टिक्स लेकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी। यहाँ हमें तवांग को लेकर भी डिस्प्यूट्स देखने को मिले थे, जिस पर चाइना अपना कंट्रोल क्लेम कर रहा था। सिमिलरली 2021 में सिक्किम के नाकुला में भी दोनों आर्मीज के बीच क्लैशेस हुए थे। लद्दाख को लेकर डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा मेजर और डिबेटेबल रहे हैं। यहाँ डिस्प्यूट का मेजर रीज़न है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बेसिकली ये एक ऐसी लाइन है जो लद्दाख और चाइनीज़ ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी कि अक्साई चीन को सेपरेट करता है। लेकिन LOC की तरह ये कोई क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। इंडिया और चाइना दोनों देशों ने अलग अलग LAC को कंसीडर किया है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे एरियाज़ है जिसको दोनों देश क्लेम करते हैं। दोनों देशों के बीच के डिफरेंसेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया LAC को 3488 किलोमीटर्स लॉन्ग कंसीडर करता है, जबकि चाइना LAC को 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग कंसीडर करता है। यानी कि दोनों देशों की कंसीडरेशन में 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है। लद्दाख में मेनली 3 जगहों पर बॉर्डर के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। पहला है पांगोंग लेक रीजन, दूसरा है कोंगका पास हॉट स्प्रिंग्स रीजन और लास्ट है गलवान वैली रीजन। पांगोंग लेक रीजन में हमें 2020 मई में आर्मी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जब चाइनीज आर्मी ने ग्रे रीजन यानी कि डिस्प्यूटेड रीजन में अपने पोस्ट बनाने शुरू किए थे। इस रीजन में पहले भी दोनों देश पेट्रोलिंग करने आते थे, फिर भी यहाँ पर कोई मिलिट्री बेस नहीं था। इसके बाद भी कई राउंड्स के नेगोशिएशन के बाद PLA को यहाँ से जाना पड़ा था। लेकिन अगर बात करें गलवान वैली रीजन की तो वहाँ कंडीशन सबसे वर्स है। यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन लैंड में घुसकर एक्चुअल एंक्रोचमेंट किया था इन 2020। इस इंट्रूशन की वजह से वहाँ जो क्लैश हुए उनमें 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, जो 45 ईयर्स में इंडिया चाइना डिस्प्यूट में मारे जाने वाले इंडियन सोल्जर्स का हाईएस्ट नंबर है। इस केस में चाइनीज़ आर्मी ने हाइट्स पे अपने बेजेस बना लिए ताकि वो नीचे प्लेन्स में इंडियन आर्मी की एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सके और फायरिंग कर सके। इस इंट्रूशन की मेन वजह DSDPO रोड को बताया गया है, जो इंडियन आर्मी के इक्विपमेंट्स और आर्म्स पहुँचाने में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। चाइना ने लद्दाख में जब से सारे घुसपैठ किए हैं, उस समय DSDPO रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो इस रोड का कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते थे। दोनों देशों के आर्मीज के हेड्स के कई राउंड टॉक्स के बाद भी चाइना बफर जोन में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर चुका है। जिस रीजन पे इंडिया पहले अपनी अथॉरिटी क्लेम करता था वो अब चाइना के अंडर है। कोंगका रीजन के चाइना के लिए कोई स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट नहीं है, फिर भी वो लद्दाख में अपने कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ घुसपैठ करके कंट्रोल लेना चाहता है। हमारे 144 आर्मी वेटरन ने लेटर लिख के गवर्नमेंट को इन इश्यूज पे वार्न भी किया था, पर इस मैटर पे गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत ही निराशाजनक रहा है। चाइना के लगातार इंडियन लैंड पे घुसने के बाद भी गवर्नमेंट इस बात पर रिजिड रही है कि चाइना ने हमारी 1 इंच जमीन पे भी कब्जा नहीं किया। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने चाइना से लगे बॉर्डर से नज़दीक रोड्स और टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया है, स्पेशल इन अरुणाचल रीजन। इंडिया ने इस काम के लिए बजट भी इंक्रीज किया है बाय 40% लास्ट ईयर। बट फिर भी चाइना के अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट ने आज तक ऐसा कोई स्टर्न एक्शन नहीं लिया। इसकी मेन वजह है हमारी हैवी डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स। पिछले साल चाइनीज़ इंपोर्ट्स की वैल्यू लगभग 118 बिलियन डॉलर्स की थी, जबकि वहाँ एक्सपोर्ट हुए इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू सिर्फ 15 बिलियन डॉलर्स थी। इंडिया की चाइनीज़ इंपोर्ट्स भी डिपेंडेंस के अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 70 to 80% फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट होते हैं चाइना से। यहाँ तक कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा था कि इंडिया कैन नॉट पिक अप अ फाइट विद चाइना बिकॉज द नेबर हैज़ अ बिगर इकोनॉमी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आप भी अपने थॉट्स हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम पे और अलग प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। जय हिंद।